तो आइए आज आप लोगों का स्वागत है मेरे इस छोटे से चेतव्य क्लासेस में। आज हम लोग बात करेंगे कि बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर। मेरा एक आज जो टॉपिक है हम जानेंगे श्री राम मंदिर को लेकर, जो अयोध्या में अभी निर्माण किया जा रहा है, जिसका 22 तारीख को हम देखेंगे कि किस तरीके से उसका प्राण प्रतिष्ठा करते हैं रामलला की। इस टॉपिक पे आज कुछ हम जानेंगे कि जैसे कि हमने बोर्ड पे भी कुछ लिखा है इसके बारे में, और अलग से भी कुछ देखते हैं इसमें क्या क्या है। सबसे पहली बात राम मंदिर को लेकर के। ये राम मंदिर बहुत दिनों से, कई सालों से चर्चा में रहा है। इसका मुद्दा एक दो दिन का नहीं, लगभग 100 साल से भी ऊपर से चल रहा है। सबसे पहली बार देखा गया कि पहले साक्ष्य के आधार पर, प्रमाण के आधार पर, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि जहाँ पहले राम मंदिर था उसे तोड़ के मुग़ल राज में बाबरी मस्जिद का निर्माण किया गया। जैसे कि कई सारे साक्ष्य मिले हैं, सीता की रसोई घर मिला हुआ है वहाँ पे अयोध्या में। इन सभी साक्ष्यों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट का ये बयान था। सबसे पहले इसका मामला कब आया? 1858 में सबसे पहले इसका मामला FIR किया गया। देखते हैं कि 1858 में कुछ हिंदू समूह द्वारा वहाँ पे जाकर के पूजा पाठ किया गया था सिंह द्वार में। तो जब पूजा पाठ किया गया तो सभी मुस्लिम पक्षों की ओर से इसका केस FIR दर्ज किया गया। फिर ये मामला कुछ दिन चला, फिर उसके बाद दोबारा देखते हैं 1885 के आसपास सबसे पहले पूरी अच्छी तरीके से इसका केस दर्ज कर गया। मामला कोर्ट पे पहुंचा तो मामला चलता रहा, वहाँ से भी कोई नतीजा नहीं निकला। धीरे धीरे ऐसे चलते चलते गया। समय समय पर हम देखते हैं कि कई सारे साधुओं ने भी सिंह द्वार में जा कर के पूजा पाठ की, वहाँ पे अदर जाति के लोग भड़क गए। यहाँ पे उन लोगों का कहना है कि यहाँ पहले से बाबरी मस्जिद था, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ बाबरी मस्जिद था। तो यहाँ सबसे पहले शुरू से ही राम जन्मभूमि रही है वो। जब मामला फिर 1990 का बारे में आते हैं हम लोग, 1990 में देखते हैं कि मामला ये तेज होते जा रहा है। जब 1990 में वहाँ पे राम जन्मभूमि में कई सारे पूजा प्रतिष्ठा किया जा रहा था, तो उसी समय फिर केस दर्ज हुआ। दिन प्रतिदिन ये मामला बढ़ता जा रहा था। फिर हम देखते हैं लाल कृष्ण आडवाणी जी को, जो कि उड़ीसा के सोमनाथ मंदिर से एक रथ यात्रा निकालते हैं 1992 में। हाँ, शायद 1992 में ही था। 1992 में उड़ीसा से रथ यात्रा निकालते हैं। ये था कि उड़ीसा से रथ यात्रा वहाँ से निकालते हुए पूरा बिहार, समस्त राज्यों से होते हुए उन्हें अयोध्या जाना था। इसी मामले में हम देखते हैं कि जब वो समस्तीपुर पहुँचते हैं, अक्टूबर था शायद, अक्टूबर या सितंबर इसी के आसपास, जब वो समस्तीपुर पहुँचते हैं तो उस समय की बिहार के जो मुख्यमंत्री थे लालू यादव, उन्हें गिरफ्तार कर लिया। बिहार के मुख्यमंत्री लालू यादव ने उन्हें गिरफ्तार करके एक रेस्ट हाउस में बंद कर दिया। उनकी इस रथ यात्रा को रोक दिया उन्होंने। फिर मामला देखते हैं कि 2002 में भी ये मामला पनपा। फिर मामला 2010 में भी हम देखते हैं कोर्ट में। लेकिन इस मामला का जो सही तरीके से पूरा फैसला आया था 9 नवंबर 2019 को। सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की बेंच थी, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे रंजन गोगोई, चीफ जस्टिस थे उस समय। इन्होंने फैसला दिया कि राम जन्मभूमि शुरू से ही, उनका भी इसमें फैसला आया कि ये जो जन्मभूमि, ये जो ट्रस्ट का भूमि है, ये हिंदू ट्रस्टी को दिया जाए। यहाँ पे लिखा हुआ है विवादित भूमि को किसको दे दिया गया? सरकार द्वारा, जो सरकार ने एक ट्रस्ट बनाया था उन्हें दिया गया, और उन्हें निर्माण अध्ययन का कार्य सौंपा कि आप इस जगह पे आप मंदिर बना सकते हैं। बदले में हम देखते हैं कि मुस्लिम को भी उन्होंने 5 एकड़ ज़मीन सुन्नी वक्फ को अपनी मस्जिद बनाने के लिए उसके बदले में दिया गया।
वही हिंदू पक्ष की ओर से जो न्यायाधीश केस लड़ रहे थे वो के पराशरन थे। हिंदू पक्ष की ओर से इस मंदिर के लिए लड़ने वाले जो वकील थे वो के पराशरन थे। इन्होंने कोई अपनी फ़ीस नहीं ली, इन्होंने 1 रुपया की फ़ीस लिया था, जिसके कारण से हम देखते हैं कि इन्हें राम मंदिर के ट्रस्ट के रूप में भी जगह दिया गया, ट्रस्टी के रूप में। उसके बाद अब आगे देखते हैं कि हम जो राम मंदिर अभी बन के लगभग तैयार हो चुका है। 22 जनवरी को इसका प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा। देश के कई अलग अलग जगहों से अन्य अतिथिगण भी, कई देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विशिष्ट विदेश मंत्री, ये सभी को न्योता दिया गया है। और हम ये चीज़ देखते हैं कि इसी मंदिर में बिहार की एक छपरा की या समस्तीपुर की लड़की है स्वाति मिश्रा, इनको भी आमंत्रित किया गया। इनका एक अभी एक प्यारा सा गीत है, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगे, जो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ और काफ़ी प्रशंसनीय और अच्छा भी लगता है सुनने में। प्रधानमंत्री ने भी इस गाने को शेयर किया और उन्होंने इस चीज़ के लिए स्वाति मिश्रा को आमंत्रित किया। उसके बाद देखते हैं कि इस मंदिर का जो निर्माण है नागर शैली में हो रहा है। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि नागर शैली क्या होता है। नागर शैली में हो रहा है कि भारत में कई प्रकार के मंदिरों का निर्माण होता है। जनरली 3 प्रकार देखते हैं, नागर देखते हैं, द्राविड़ देखते हैं, एक वैसर शैली देखते हैं। नागर शैली जनरली उत्तर भारत में सिंधु हिमालय से लेकर के मध्य हिमालय तक लगभग हमें देखने को मिलता है कि इस एरिया में नागर शैली के मंदिरों का निर्माण होता है। फिर मध्य में देखते हैं वैसर शैली। वैसर होता है नागर और द्रविड़ दोनों मिला के। अब द्रविड़ क्या होता है? द्रविड़ मंदिर दक्षिण भारत में ज़्यादातर मंदिर द्रविड़ शैली में होता है, द्रविड़ शैली में उसका निर्माण होता है। अब नागर शैली की मुख्य बात क्या है? नागर शैली में जो मुख्य बात है, जो मुख्य मंदिर होता है उसमें एक गर्भगृह होता है चारों तरफ से, और उसके जो मेन मंदिर, जो गर्भगृह होता है, जो हमारा मेन मंदिर होता है, उसके चारों ओर अलग अलग दूसरा मंदिर भी होता है। कहा जाता है कि ये मंदिर बीच वाले मंदिर की रक्षा करने के लिए उसको बनाया जाता है। और दूसरा नागर शैली की विशेषता हम देखते हैं, ये मंदिर ऊपर होते होते कोना छोटा आकार होता जाता, गुंबद जैसा नहीं, गुंबद जैसा नहीं, एक कोना जैसा, शंकु जैसा आप बोल सकते हैं, शंकु जैसा आकार लेते जाता है। और इस मंदिर में हम देखते हैं कि नागर शैली के निर्माण में जो यहाँ पे जो 4 मंदिर अलग अलग से बनाया गया है, यहाँ आप देख सकते हैं 4 आयताकार परकोटा, इसके चारों कोने पर 4 मंदिर का निर्माण किया गया है। सूर्य भगवान, माँ भगवती, गणपति और भगवान शिव। नागर शैली में और भी हम कई सारे मंदिर को देखते हैं, जैसे खजुराहो में जैन मंदिर, फिर लिंगराज का मंदिर, जगन्नाथ का मंदिर, पुरी का कोणार्क मंदिर, ये सभी मंदिर में हमें नागर शैली देखने को मिलता है। अब मुख्य बातें करते हैं। इस मंदिर की लंबाई जो है 380 फीट है, वहीं चौरासी देखा जाए तो 250 और 250 फीट, और इसकी ऊंचाई 161 फीट बताया गया है। और इस मंदिर में कुल खंभे 392 लगभग लगे हुए हैं और लगभग 44 द्वार हैं। जो मंदिर का जो प्रवेश द्वार है, मेन प्रवेश द्वार पूर्व की दिशा से है, जिसे सिंह द्वार कहा जाता है। सिंह द्वार की ओर से प्रवेश द्वार बनाया गया है। इस मंदिर में हम लोग देखते हैं 5 मंडप भी है, 5 मंडप है। 5 मंडप में इस मंदिर का जो मंडप है 5 मंडप है, नृत्य मंडप, रंग मंडप, प्रार्थना मंडप, सभा मंडप और कीर्तन मंडप। अच्छा, यहाँ गलती हो गया, इसे सुधार लीजिएगा। ये रंग मंडप है, एक रंग मंडप है। 5 मंडप का निर्माण किया गया है। नृत्य, रंग, सभा, प्रार्थना और कीर्तन, ये 5 मंडप बनाए गए हैं। उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छा लगा हो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और कोशिश करें इसे याद करें। खास करके वकील नाम याद रखना ज़रूरी है कि कौन सा एडवोकेट है। और हम ये भी देखते हैं कि कांग्रेस की ओर से इस केस में 24 वकील की बहाली किया गया था कि जो वो ये सिद्ध कर रहे थे कि नहीं, ये राम जन्मभूमि नहीं है। तो इस बात को आप नोट कर सकते हैं। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई थे। धन्यवाद।